प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक 19 साल की लड़की के साथ एक हफ्ते तक 23 लोगों ने हैवानियत की। उसे नशे के हालत में बार बार नोचा गया। अब नाबालिग को हेपेटाइटिस बी हो गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हेपेटाइटिस बी खून, वीर्य और कुछ तरल पदार्थों से फैलता है। ये वायरस तब फैलता है जब कंडोम के बिना योनि, गुदा या मुख मैथुन के जरिए फैलता है। अब आप सोच सकते हैं कि 7 दिनों में 23 लोगों ने किस कदर मासूम की इज्जत के साथ खेला होगा। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि इस केस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी की नजर है और वो इस केस में कोई भी ढील बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी के बाद अब डीसीपी चंद्रकांत मीना नप गए हैं। उन्हें उनके पद से हटाकर डीजीपी ऑफिस लखनऊ में अटैच कर दिया है। ये पूरी कार्रवाई देर रात हुई है। डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना को उनके पद से हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले का संज्ञान 4 दिन पहले लिया था और माना जा रहा है कि पीएमओ के निर्देश पर सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि पीएम मोदी जब खुद वाराणसी दौरे पर थे तो उन्होंने आला अधिकारियों से बात की और मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द 23 दरिंदों को खोजकर उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि पूरे शहर में एक नजीर बने, फिर कोई किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर न दे सके। बावजूद इसके अब तक केवल 13 गिरफ्तारियां हो पाई हैं। इसी कारण देर रात ये केंद्र प्रशासन द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके बाद वाराणसी पुलिस इस केस की गंभीरता को समझ रही है। अब तक इस पूरे मामले में 12 नामजद और 11 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। हालांकि इस गैंग रेप केस के बाद भी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। लालपुर पांडेतपुर थाना क्षेत्र में ही 5 साल की मासूम के साथ छेड़खानी की घटना अभी हाल फिलहाल में सामने आई है। यही कारण है कि पीएम मोदी बेहद नाराज है, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां पर 23 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की को नशे की हालत में लगातार उसके साथ रेप किया, दरिंदगी की और फिर उसे छोड़ दिया गया। उसे बेचने की भी कोशिश की गई, कभी कार, कभी गाड़ी, कभी घर, कभी होटल। उस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया गया। नशे की हालत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब उसे होश आया तो बहुत कुछ खत्म हो चुका था और अब पीएम मोदी खुद पहुंचे थे वाराणसी और सबसे पहला काम उन्होंने इस केस पर संज्ञान लेना समझा। अब आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, आला कमान को खुद बुला रहे हैं, उस पर कितनी जल्दी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा हुआ कि डीएसपी को हटा दिया गया है। और अब देखना होगा कि कितनी रफ्तार से इस पर कार्रवाई होती है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनके साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि इस मामले पर सीधी नजर पीएमओ की है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।